नमस्कार दोस्तों, SKG गार्डनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक विशेष जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ आपके पास, जो कि सफ़ेद दाग की बीमारी के ऊपर है। सफ़ेद दाग इसे विटिलिगो भी बोलते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि उसे आप लोग अगर किसी भाई बंधु को अगर है ऐसी समस्या, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और समझ लें। बहुत ही परफेक्ट दवा मुझे पता चली है, जो कि मैं आप लोगों को बताने चाह रहा हूँ। कृपया ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और दवाई को समझिएगा। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं पहले आपको जानकारी देता हूँ। आपको 3 प्रकार की आयुर्वेदिक दवाएं लेनी हैं, जैसे बाकुची के बीज और कुटकी और लाल चंदन। इन दवाओं को मिश्रण बनाना है, चूर्ण बनाना है आपको, और मैं उसको दिखा देता हूँ कि कैसे दिखते हैं। ये कुटकी के बीज हैं, बाकुची के बीज हैं, सॉरी, ये बाकुची हैं। ये लाल चंदन है पाउडर फॉर्म में, और ये कुटकी है, लेकिन ये मैंने साबुत थी, पीस दिया हमने। इस समय साबुत है नहीं, लेकिन आप पंसारी की दुकान पे मांगेंगे, ये तीनों चीज़ें आसानी से आपको मिल जाएंगी। बाकुची, लाल चंदन और कुटकी। अगर 1 चम्मच बाकुची लेते हैं तो 1/4 चम्मच लाल चंदन लेना है, 1/4 चम्मच कुटकी लेना है, और इसमें थोड़ी सी कोई राख मिलानी है आपको, चाहे वो हवन की हो, चाहे वो अगरबत्ती की राख हो। थोड़ी सी राख मिला लीजिए, उससे थोड़ा चिपकने का ज़्यादा हो जाता, चिपकने में आसानी रहती है राख से। दोस्तों, बस इन तीनों चीज़ों को सिलबट्टे में पीस लें अच्छे से, उसका एक लेप तैयार कर लें। उस लेप को जिस जगह पे आपको सफ़ेद दाग धब्बा है, उस जगह लेप के रखना है। लेपने के बाद उसे छोड़ देना है, वो अपने आप सूख जाएगा। जब तक अपने आप ना छूटे या किसी काम में ना जाए, तब तक आप लगाए रहें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और जिस जगह पे आपको सफ़ेद दाग है और जिस जगह पे ये दवाई अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप साबुन लगाएंगे तो दवाई फ़ायदा नहीं करेगी। बहुत ही अच्छी दवा है ये। हमारी बेटी को ऐसी समस्या थी, उसके थोड़े कान के पीछे थोड़ा सा ऐसी प्रॉब्लम थी, तो हमें किसी ने बताया है। मैं दवाई लेके आया हूँ, तैयार किया है, और लगभग 20 दिन हो गए लगाते हुए। लगभग 40% फ़ायदा हो गया है। मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छी दवा है। वैसे तो मुझे पहले विश्वास नहीं था कि ठीक हो जाएगा। कई लोगों से मैंने बात की, ऐसे पेशेंट से बात की कि ये सफ़ेद दाग, लोग बोले हमने होम्योपैथिक दवा कराई है ये और एलोपैथिक दवा कराई है, लेकिन कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे भी ऐसा लग नहीं रहा था कि इस दवा से फ़ायदा हो पाएगा, लेकिन ऐसा फ़ायदा हुआ है कि मैं वीडियो बना के लोगों के साथ शेयर करना चाहा कि तमाम भाई बहनों को ऐसी समस्या होगी। अगर मेरे माध्यम से अगर किसी को ऐसी जानकारी मिली तो मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आप समझ गए हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं क्या करना है, क्या लेना है, कैसे करना है। दिखाओ बेटा, ये बाकुची है, बाकुची, लाल चंदन, कुटकी। इन तीनों चीज़ों को 1 चम्मच ये, 1/4 चम्मच ये मात्रा रहनी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आपको कितनी जगह पे लेपन करना है, उस हिसाब से दवाई बना लें। अगर मान लीजिए कि ये आप 100 ग्राम ले रहे हैं, तो ये 25 ग्राम लीजिए, ये भी 25 ग्राम लीजिए, ठीक है। इस हिसाब से इनको तीनों को सिलबट्टे पे पीस लें या ग्राइंडर में पीस लें। अच्छा होगा कि सिलबट्टे पे पीसें। सिलबट्टे पे पीसने के से क्या है कि चिपकने में आसानी, लेपन चिपक जाता है, वरना सूख के जल्दी गिर जाता है। और साबुन नहीं लगाना है दोस्तों, बस
अगर किसी को ऐसी शिकायत है तो मुझे लगता है कि अगर हल्की फुल्की है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, तो महीना 1.5 महीने में ठीक हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा पुरानी, थोड़ा समय भी लग सकता है। और अगर दोस्तों आप किसी को अगर ये दवाई नहीं कहीं से उपलब्ध हो पाती है तो मुझे कॉल करके बताइए, मैं आपको मंगवा दूंगा जहाँ से मैं लाया हूँ। और नहीं तो वैसे तो पंसारी की दुकान पे मिल ही जाएगी आसानी से। मैं अपना नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझे कॉल करके भी कोई जानकारी ले सकते हैं। और इसमें फ़ायदा कितना हुआ ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, कि फ़ायदा तो किस प्रकार हुआ, कितने दिन में हुआ। मैं अपनी बिटिया का जो हो गया था थोड़ा सा वाइट पैच, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पे जरा सा बचा हुआ है ये, और ज़रा सा ये दोस्तों यहाँ से इतना था। दवा लगाते लगाते धीरे धीरे कम हो रहा है, और ये अब वाइट से पिंक हो गया है, रेडिश हो गया। ये शक्ल मैच करने लगी, स्किन मैच करने लगी है, देखिए। तो ये दोस्तों मुश्किल से 20 दिन का अभी लगाया हुआ है, बस 20 दिन से दवा यूज कर रही हैं। ये दाग थोड़ा बड़ा था, देखिए छोटा सा बचा है। ये भी थोड़ा बाहर से दूर से था, ये कम हो गया धीरे धीरे, पैच छोटा होता जा रहा है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी है ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर किसी को जो है कोई और जानकारी लेनी हो तो पूछ भी सकते हैं नंबर पे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, और इस जानकारी को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, जिससे किसी और को भी अगर कोई इस तरह की शिकायत है तो वो इसका लाभ उठा सके। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। राम राम।